बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहता था। ये दोनों खुशी खुशी अपने घोंसले में जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनकी इस खुशी को एक दिन एक सांप की नजर लग गई। उसी पेड़ के नीचे बने बिल में एक सांप रहने लगा था। जब भी कौवे का जोड़ा दाना चुगने के लिए बाहर जाता, सांप उनके घोंसले में रखे अंडों को खा जाता था। जब वे लौटते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता। वे परेशान थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि उनके अंडे कौन ले जा रहा है। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन कौवे का जोड़ा जल्दी वापस आ गया और उन्होंने देखा कि सांप उनके अंडों को खा रहा है। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके अंडों का असली दुश्मन कौन है। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर एक ऊंचे स्थान पर अपना नया घोंसला बना लिया, ताकि सांप वहां तक न पहुंच सके। सांप ने देखा कि कौवे का जोड़ा अपने पुराने स्थान से हटकर किसी और जगह चला गया है, लेकिन फिर भी सांप उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए था। समय बीतता गया और कौवों के नए अंडों से बच्चे निकल आए। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले का पता चल गया। अब उसने योजना बनाई कि जब कौवे दाना चुगने जाएंगे, तब वह उनके नए घोंसले को भी खाली कर देगा। लेकिन कौवे ने दूर से ही सांप को घोंसले की ओर बढ़ते हुए देख लिया। वे तुरंत वापस लौटे और अपने बच्चों को पेड़ की ओट में छुपा दिया। सांप ने जब घोंसला खाली पाया तो उसे समझ में आ गया कि कौवे ने चालाकी दिखाई है। वह वापस अपने बिल में जाकर सही मौके का इंतजार करने लगा, लेकिन कौवों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने सांप से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा जंगल के बाहर एक राज्य में पहुंचा। वहां एक सुंदर महल था। महल में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवा उनके गले से मोतियों का हार लेकर उड़ गया। सबने शोर मचाया और पहरेदार हार लेने के लिए कौवे का पीछा करने लगे। कौवा सीधा जंगल में अपने पेड़ की ओर उड़ा और वह हार सांप के बिल में डाल दिया। पहरेदारों ने जब यह देखा तो उन्होंने बिल में हाथ डाला। तभी सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। सैनिकों ने तुरंत तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे सांप घायल हो गया और वहां से भाग निकला। सांप के चले जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कमजोर का फायदा नहीं उठाना चाहिए और मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए।